हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ एंड इट्स कनेक्शन टू द मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डायबिटीज़। अगर आप इस चैनल को रिसेंटली फॉलो कर रहे हो और आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि अल्जाइमर डिजीज़ एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, वहीं पे डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में हमारे ब्रेन और ब्रेन के सेल्स इम्पैक्ट होते हैं, वहीं पे डायबिटीज़ की बीमारी में हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स जो है वो स्पाइक अप कर जाते हैं। अब जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल स्पाइक अप करेंगे तो हमारे बॉडी के सेल्स और बाकी के ऑर्गन्स जो हैं वो समय के साथ डैमेज होने लगता है, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है ब्रेन और ब्रेन के सेल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब कुछ रिसर्चर्स और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ को हम टाइप 3 डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस और अल्जाइमर डिजीज़ में क्या कनेक्शन है। देखिए, दोनों बीमारी में ऐसे कुछ कॉमन मैकेनिज्म हैं जो कि हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन की तरफ रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये ही कॉमन मैकेनिज्म हमें डायबिटीज़ और अल्जाइमर दोनों डिजीज़ में देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट हमें कॉमन फैक्टर देखने मिलता है वो है ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस। अल्जाइमर्स के पेशेंट में ब्रेन के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस शो करने लगेंगे। विद टाइम क्या होगा, ब्रेन सेल डिस्फंक्शन, और जब ब्रेन सेल डिस्फंक्शन होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा इन द पैथोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज। यहीं पे अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन दोनों बीमारी का इम्पैक्ट ऑन आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में रन कर रहे हैं। अब अगर हमारे बॉडी में शुगर के जो लेवल्स हैं वो हायर साइड पे रहेंगे, उस कंडीशन में आपका जो बॉडी है उसमें जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, वो कैपिलरीज खराब होने लगती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको हम अमाइलॉइड बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन होने लगती है, जिसके वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। यही सारे तीनों जो कॉमन मैकेनिज्म होने की वजह से हम डायबिटीज़ मेलाइटस और अल्जाइमर डिजीज़ को आपस में लिंक करके चल सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप कोई फर्दर जानकारी चाहते हो इन दोनों बीमारी से रिलेटेड तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।